हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवाल जो आपने मुझसे पूछे हैं कमर दर्द को लेकर, वो तो मैं आप लोगों से उसके बारे में तो मैं बात करूंगी। लेकिन आज की अपनी इस वीडियो में मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं और उनकी सिचुएशन इस वक्त करो या मरो वाली है। उनमें से कुछ लोग आकर कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं जिनको पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है। मुझे लगता है कि काश मेरे सामने हो तो मैं बैठ के समझा सकूं कि देखिए, अगर आप तकलीफ़ में हैं, आप इस वक्त बहुत दर्द में हैं और आपने पिछले 2-4 साल या किसी किसी ने बहुत लंबा टाइम भी गुजार दिया है, लेकिन इस वक्त अगर आपको ठीक होना है तो अपना मनोबल बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अपने दिमाग को ये कहिए कि मैं ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी ठीक हो रहे हैं। जो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और वो इस वक्त कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं सिवाय दर्द के, और उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, बहुत डिप्रेशन वाली बातें वो लिख के जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो उनके लिए है और बाकी सबके लिए तो है ही कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अपनी केयर करें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इस तकलीफ़ में है, अभी है या आगे है, वो एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि ये तकलीफ़ ऐसी है जिसमें आपको आराम चाहिए। आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। आप ठीक हो जाते हो, उसके बाद भी आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसमें से मैं बताती रहती हूँ कि झुकना नहीं है और वज़न हैवी कोई उठाना नहीं है ठीक होने के बाद भी। तो ठीक होने के बाद आप ये अगर ध्यान रख के चलते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही ना आने वाली है। और ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ चीज़ों का ध्यान रख के अगर चलेंगे ना तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और होपफुली देखो, ऊपर वाले का मैं बार बार शुक्र अदा करती हूँ कि मैं जिस स्थिति से उठी हूँ उस स्थिति में बहुत कम लोग जाते हैं और वहाँ से ठीक होके मैं खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ। और मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि आपने बहुत हौसला दिखाया है, तब आप इस कंडीशन में हो आज। और इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने लिए अगर हम लोग खड़े नहीं होंगे, अपने लिए नहीं सोचेंगे, तो हम किसी और के लिए कैसे सोचेंगे। तो पहले, सबसे पहले पूरी दुनिया में हर चीज़ को छोड़कर सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपकी बॉडी आपका घर है, आपका सहारा है, आपको उठा के ले जाएगा, आपको कमा के भी देगा। तो आपका बॉडी अगर सही नहीं है, आपका शरीर ठीक नहीं है, तो आपके लिए दुनिया की हर चीज़ बेकार हो जाती है, और ये आप लोग जानते हैं जो तकलीफ़ में है। लेकिन अगर आपको बहुत टाइम हो गया है और आपको लग रहा है कि कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि आप हर मेडिसिन ट्राई कर रहे हो, आप हर चीज़ जो कोई बता रहा है वो कर रहे हो, तभी भी घबराना नहीं है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कोई दुख आता है तो ये चीज़ मान के चलिए कि सुख का टाइम भी आने वाला है। बस आपको वहाँ तक अपने आप को लेकर जाना है, उस वक्त का इंतज़ार करना है। कभी कभी आपको बहुत तेज़ चलना पड़ता है, बहुत चीज़ें आपको संभालनी पड़ती हैं, लेकिन कभी कभी हमारी लाइफ में हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है, तो हमें आराम करने वाला ऑप्शन मिला है तो आराम करना ही पड़ेगा। आपको अगर फैमिली ये कहती है कि नहीं नहीं कोई तकलीफ़ नहीं, आपको काम करना ही है, तो कैसे करोगे। आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा ना, उस जगह पे अपनी बात रखनी पड़ेगी कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, चाहे कोई समझे या ना समझे। आपको अपने आप को ठीक करना है, तो सब क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उस चीज़ को छोड़कर अपने लिए आगे बढ़िए। एक भाई का एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनका नाम गुरजिंदर है और वो पंजाब से हैं। तो उन्होंने मुझे मेरी कई सारी वीडियोस देखी, उसके बाद उन्होंने उसमें कमेंट्स छोड़ा था, और उनका कमेंट था कि मैं 1992 से इस तकलीफ़ में हूँ और मेरे फादर मदर नहीं रहे हैं, और मैंने उस वक्त इतनी अपनी देखभाल नहीं की क्योंकि मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उनकी केयर में लग गया। और इस कंडीशन में अब वो पहुंच गए हैं, 1992 से हैं, मतलब आप सोचिए कि कितना लंबा टाइम है। बहुत लंबे वक्त से वो इस तकलीफ़ में थे। और जब उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एक चीज़ मुझे कहा कि मैं आपसे बात ही तब कर पा रहा हूँ जबकि मैंने 6 टैबलेट्स डिप्रेशन की ली हैं। यानी कि वो इतने डिप्रेस्ड हैं, इतने डिप्रेशन में थे कि वो
6 गोली खाने के बाद वो मुझसे बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, किसी से नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, अकेले पड़े रहता हूँ। और मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि वो कितनी बुरी कंडीशन से वो गुजर रहे हैं। वो चल नहीं पाते हैं, वो डिसबैलेंस है उनका कमर का हिस्सा। लेकिन ये उम्मीद अपने अंदर जगा के रखे ना कि मैं ठीक हो सकता हूँ, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई होप तो जरूर होगी जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि ये ठीक हो सकता है, ये तकलीफ ठीक हो सकती है ना। तो अब उन्होंने मेडिसिन लेनी स्टार्ट की है और मैं बहुत जल्द, मैं बस ये दुआ करती हूँ कि बहुत जल्द वो रिकवरी की खबर सुनाएं और उनका भी एक्सपीरियंस मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अपने आप को इस तरह से ना ख्वार करें, इस तरह से परेशान ना करें कि आप किसी से बात करने लायक ना रहें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये सिचुएशन में हम हैं तो इसे एक्सेप्ट करें और इसी सिचुएशन में जो भी पल आपको खुशी के मिलते हैं उसे खींच लें, उसे बटोर लें। भले ही दर्द हो रहा है फिर भी आप शादी अटेंड करने जाएं, आप खाना खाएं। भले ही मैं कह रही हूँ कि आप ये ना खाएं वो ना खाएं, लेकिन एक आध बार तो आप खा ही सकते हैं। और कभी भी दर्द होगा, बहुत परेशानी होगी, लेकिन मतलब ये सोच के पीछे मत हट जाइए, क्योंकि बहुत मुश्किल से कुछ पल खुशी के मिलते हैं। तो उसे एक्सेप्ट करिए और उसे इंजॉय करिए, अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, ताकि जो परेशानी का जो टाइम है उसमें वो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पल हैं वो आपको हेल्प कर सकें। आप बुक्स पढ़िए, आप अगर आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए जो आपको मोटिवेट कर सकें। और मैं मानती हूँ कि किताबों से बड़ा गुरु कोई नहीं है, किताबों से अच्छा साथी कोई नहीं है। तो अगर आप तकलीफ़ में हैं तो किताबें ऐसी पढ़िए जिससे आपको शांति मिले, आपका दिमाग शांत हो। आप योगा करें, सुबह उठ के प्राणायाम जो मैंने बताए हैं, कपालभाति को छोड़ के आप कर सकते हैं, तो उससे भी आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा। और आप मेडिसिन के बारे में मैं लगातार आप लोगों से बता ही रही हूँ, लोगों के एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ। तो जिसको जहाँ से रिलीफ मिलता है वो वहाँ से ट्राई ज़रूर करें। तो घबराने से नहीं चलेगा, आपको ये जंग लड़नी है और ये जंग जीतनी है खुद के लिए, अपने लिए। क्योंकि अगर आप ठीक हो तो सारी दुनिया आपको हंसी खुशी एक्सेप्ट करेगी। अगर आप ठीक नहीं हो तो आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप ही दर्द में हो, आप ही तकलीफ में हो, तो ये मैं आज कहना चाहती थी। तो मेरा मन था कि मैं कहूँ कि प्लीज़ अपने हौसले को इकट्ठा करके और आगे बढ़ते चलो। कहीं ना कोई रास्ता आपके लिए भी खुला होगा और यकीनन आप उसमें से रिलीफ पा जाएंगे। तो आप खुद ही फिर इस चीज़ को दूसरों से भी शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट्स मैं आपको देने में कामयाब रही हूँ। तो अब मैं आपको बता रही हूँ जो मैं बताती रहती हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर आप में से किसी को बेनिफिट होता है तो वो मेरे लिए खुशी की बात है। तो प्लीज़ आप पहले उसके करके देखिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को ये पता ही नहीं है कि इस तकलीफ़ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के सवाल ले रही हूँ जो अभी मुझसे कुछ 1-2 दिन में पूछे गए हैं और उसके आंसर देने की आपको कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है प्रीति साहनी का। वो पूछ रही हैं, मैम कपड़े कैसे धोएं और घर में पोछा कैसे लगाएं? ये 2 काम झुके बिना नहीं होते हैं। इनका ऑप्शन जो मैंने अपनाया है वो मैं आपको बताती हूँ कि कपड़े मैंने मशीन में ही धोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मशीन जो वॉशिंग मशीन है उसी से कपड़े धोती हूँ मैं, उसी में अखालती हूँ। और ये तब से ही है जब से मुझे तकलीफ़ थी, तब से मैंने ये कंटिन्यू करके रखा है कि इसमें नीचे बैठना, ब्रश मारना वगैरह मैं नहीं करती हूँ और उसी में धोती हूँ स्ट्रॉन्ग पर डालकर। अगर ज़्यादा गंदे होते हैं कपड़े तो मेरी ये प्रॉब्लम तो इस तरह से हल हो गई। और रही बात पोछा लगाने की, तो उसके लिए मैंने वाइपर यूज़ किया है हमेशा से। और वाइपर में जो पोछा होता है वो मैं बीच में से कट करके उसमें डाल देती हूँ, आराम से पोछा लग जाता है खड़े खड़े। अच्छा उसका जो हैंडल है वो काफ़ी लंबा होता है तो आराम से पोछा लग जाता है। इस तरह से मैं पोछा लगाती आ रही हूँ अभी तक, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ये काम करने में। दूसरा सवाल मोहम्मद अजहर का है। वो पूछ रहे हैं कि स्लिप डिस्क प्रॉब्लम में मैम पैर
सीधा उठाने पर भी दर्द होता है। आप बताएं कौन सा मेडिसिन लें। मेरा नाम मोहम्मद अज़हर है और मैं कोलकाता से हूँ। तो अज़हर, आपने अगर न्यूरोसर्जन को कंसल्ट नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करके एमआरआई कराएं, उसके बाद मेडिसिन लें। और अगर आप एलोपैथिक ले चुके हैं, आपने बताया नहीं है कि कितने वक्त से ली है, तो आप दूसरी जो मेडिसिन है आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी, उनमें से कोई भी ट्राई करें। लेकिन खाने और फिज़िकल परहेज जो मैंने बताया है आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां जाकर चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लें, स्लिप डिस्क रिलेटेड, उसमें आपको मिल जाएगा। और कुछ खाने के परहेज हैं वो सब भी डिस्क्रिप्शन भी चेक करेंगे तो आपको कुछ आइडिया वहाँ से भी हो जाएगा, वो मेडिसिन के साथ आप कर लें। यूनानी मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसकी आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर परहेज से चलते हैं, परहेज अभी से करना स्टार्ट कर देते हैं, साथ में मालिश और सिकाई करते हैं, तो यकीनन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आप ये करके देखें, उसके बाद आप बताएं कि आपकी कंडीशन कैसी है। और आपने ये पूछा है कि पैर सीधा उठाने पर भी दर्द होता है, तो आप वो काम करें ही नहीं जिससे आपको दर्द फील होता है, यानी आपका दर्द बढ़ता है। आपकी बॉडी खुद आपको बता रही है कि आप ये कर रहे हो तो आपको दर्द हो रहा है, आप नीचे बैठ रहे हो तो आपको दर्द हो रहा है, तो वो काम बिल्कुल करने नहीं है जिनसे दर्द बढ़ रहा है। तो चाहे कुछ भी हो, आपको पता है नस दबी हुई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती हैं, तो जो भी आपको आपकी बॉडी बता रही है उस काम को बिल्कुल बंद कर दीजिए और आराम की पोजीशन में रहिए। ज़्यादातर आप हो सके तो आराम करिए, और वो भी सीधा लेटकर या करवट के बल लेटकर, जैसे आपको रिलीफ मिलता है वैसे आप करें। चारपाई का यूज़ ना करें। गद्दा भी कोई भी सॉफ्ट गद्दा नहीं होना चाहिए सिवाय रुई के। रुई का, कॉटन का गद्दा ही यूज़ करना है आपको। तो आप ये सब करते हैं तो आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। अगला सवाल जो है वो जाहिदा का है, और वो पूछ रही हैं कि मुझे 8 साल से स्लिप डिस्क है, मैंने डॉक्टर्स की दवा भी ले रही हूँ और आयुर्वेदिक भी मेडिसिन ले सकती हूँ क्या? तो देखिए, अगर आप एलोपैथिक ले रहे हो ना, तो उसके साथ आयुर्वेदिक को मिक्स मत करिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या करती हैं कि बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, जो भी हमारे अंदर जितना भी कूड़ा कचरा समझिए ब्लड में है, हमारी बॉडी में है, उसे निकालने का तरीका होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन या यूनानी हो, जो भी नेचुरल मेडिसिन हैं। तो उस टाइम जब आप एक मेडिसिन ले रहे हो तो दूसरी को मिक्स मत करिए, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखिए, एक टाइम पर आपको एक ही मेडिसिन लेनी है। अब 8 साल हो गए हैं तो आप एलोपैथिक तो बहुत ले चुकी हैं, तो अब आयुर्वेदिक को लेकर देखिए। साथ में जो मालिश और सिकाई है वो कंटिन्यू करिए, भले ही आपको कोई कहे या ना कहे, आप मालिश और सिकाई ज़रूर करिए। बेस्ट फिज़ियोथेरेपी होती है। ऑयल मैंने बता रखा है, आप अगर वो चाहते हैं तो वो वाला ऑयल बनाइए घर पर और उससे आप मालिश करिए और सिकाई करिए दिन में 3 बार। वो आपको बहुत जल्दी आपको रिकवरी में मदद करेगा। और खाने का परहेज और फिज़िकल परहेज जो मैं बताती हूँ वो ज़रूर करें। झुकने का, नीचे बैठने का, वज़न उठाने का काम तो बिल्कुल बंद करना है। झटके ना लगें सफ़र करते वक्त, इसलिए ऐसी चीज़ में सफ़र नहीं करना है जिसमें आपको झटका लगता है। बेल्ट का यूज़ करिए जब आप कहीं आते जाते हैं या फिर आप खड़े होकर काम कर रहे हैं और आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, उस कंडीशन में बेल्ट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है। तो बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें, और वो भी डबल पेटी वाली जो बेल्ट होती है, जो डबल सपोर्ट देती है, वो वाली बेल्ट लें। एक बार लें, थोड़ी महंगी होगी लेकिन आपको उसी से बेनिफिट मिलेगा, सस्ती वाली में मत पड़िएगा। तो आप ये सब करके देखें। अगला सवाल सक्सेस लाइफ वीके इनका है। ये पूछ रहे हैं कि मुझे एन्यूलर बल्ज है, L4 L5 डिस्क, तो मुझे 1 साल से ये प्रॉब्लम है, इसका कोई इलाज? तो देखिए, एन्यूलर बल्ज का मैंने आपका इसलिए लिया है कि आपको हो सकता है टेल बोन से पेन आता हो, और अगर नहीं आता है तब भी जिनको ये L4 L5 की प्रॉब्लम है, L5 S1 की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो बैठने का कोई भी काम कर रहे हैं तो उस वक्त वो कॉकिक्स कुशन जो मैंने बताया है, या तो वो यूज़ करें बैठने के लिए, या फिर आप साथ में जो मैंने एक्टिवा की ट्यूब बताई है, बहुत सस्ती सी चीज़ है, उसमें थोड़ी सी हवा भर के आप उसका इस्तेमाल करें, तो ये आपको आगे होने वाली प्रॉब्लम से भी बचाएगा और ठीक होने में भी हेल्प करेगा। इसके साथ ही वो सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना है जो कि
मैं पहले बता चुकी हूँ, यानी कि फ़िज़िकल परहेज़, जिसमें आपको झुकना नहीं है, वज़न नहीं उठाना है, किसी भी तरीके से बाइक सीढ़ी वगैरह अवॉइड करनी है, और आपको खाने में कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें और गैस्ट्रिक वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जिन्हें बादी कहते हैं, बादी वाली चीज़ें, वो सब अवॉइड करनी है। आपको मालिश और सिकाई करनी है। और मेडिसिन के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, जिस भी मेडिसिन से आपको रिलीफ आता है आप उससे कंटिन्यू करिए, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो या होम्योपैथी हो, तो वो आप ट्राई करके देखेंगे, रिलीफ आता है तो आप कंटिन्यू करें। और जो मैंने मेडिसिन ली है, अगर आप वो ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें, और आपको लेने का तरीका भी पता चल जाएगा। आप चाहें तो हकीम से कंसल्ट करके भी ले सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मेडिसिन भी साथ में लेंगे तो यकीनन आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।